बहन की मेहंदी का ये वाला पम्पलेट मिला तो मुझे इसकी इतनी याद आई ना, ये मैंने मेहंदी पे पकड़ा हुआ था मैं तो हफ्ते के लिए ना, तो मैं वही निकालने लगी थी। मैं देख रही हूँ मुझे कुछ सुर नहीं लग रहा। मैंने क्या इतनी सुबह सुबह लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं। ये ना दूसरा हमारे घर ना बालन पड़ा था, आशम लेकर आई थी। तो अभी मैं जा रही थी दर्जन के पास। तो ये सारे सूट है जो मैंने दर्जन को देने हैं, 1 2 3। वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। अभी माशाल्लाह से तकरीबन सुबह के 9:30 होने वाले हैं। आज हम थोड़ा लेट उठे थे, छुट्टी थी, इस वजह से 8 बजे उठे हैं। उसके बाद नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करने के बाद अभी ये मैंने सारे कपड़े निकाल के रखे हैं मशीन में। मैंने पानी भर के मशीन में कपड़े मैंने डाल दिए हैं। मैंने कहा जब तक मशीन कपड़े धोती है तब तक मैं सारे काम वगैरह ना जल्दी से ख़त्म कर लेती हूँ। 3 छुट्टियाँ थी मुझे और 3 छुट्टियाँ पता नहीं कैसे गुजर गई। दो शादी में गुजर गई। उसके बाद तीसरी छुट्टी में मैं कल बाज़ार चली गई, घर का राशन ख़त्म हो गया था। मैंने कहा वो ले आती हूँ, वो लेने गई। और आज मैंने मशीन लगाई हुई है। आज एक तो मैंने कपड़े धोने हैं, दूसरा मैंने फिर इस्त्री करनी है, फिर मैंने दर्जन के पास जाना है उसको कपड़े सिलाई होने के लिए देने जो मैं लेकर आई थी। आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि आपका घर बन रहा है तो आपको बीच में शॉपिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है मेरी जितनी भी शर्ट्स मैं पहनती हूँ ना, कमीज़ें, वो सारी ना उनकी लेंथ छोटी हो गई है। एक तो मैं थोड़ी सी हेल्दी हुई हूँ, दूसरा हाइट मेरी उतनी है, लेकिन फिर भी वो कपड़े जो है ना वो मुझे वैसे कंफर्टेबल नहीं है जैसे हमने सिलाए थे तब थे। इस वजह से मैंने कपड़े लिए हैं ताकि मैं अच्छे से अपने आप को कवर कर सकूँ। तो इस दफ़ा मैं जब कपड़े सिलाई करवाऊँगी ना तो मेरी बहुत सी बहनें कह रही थी आप ना लेंथ ज़्यादा रखिएगा, तो मैं ना लेंथ वाइज ज़्यादा ही रखवाऊँगी। इसलिए मैंने आज दर्जन के पास जाना है, उसको सारे कपड़े देकर आऊँगी, वो सिलाई करेगी, फिर मैं पहनूँगी। अब मुझे भी इन कपड़ों में जो मैं पहनती हूँ ना कंफर्टेबल नहीं हूँ, सारे छोटे छोटे हो गए हैं। और ये फिर मैं किसी को दे दूँगी, किसी की हेल्प हो जाएगी और अपनी मैं सिलाई करवा लूँगी। तो बहुत सारे काम है, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। नाश्ता वगैरह कर लिया और शादी के गोश्त खाने की वजह से आपको पता है फिर बाद में जब बंदा रूटीन में वापस आता है ना तो खाना खाने को दिल ही नहीं करता। तो 2-3 दिन गोश्त खाया और कल मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, मेरा दिल ही नहीं किया खाने को। अभी फिर भी थोड़ी रोटी खाई और फिर अजीब सा मतलब दिल हो रहा है, लेकिन खैर कोई नहीं। अब देखते हैं अम्मी जी क्या कर रही हैं, उसके बाद फिर कमरों की सफाई। जी हो गया फ्री? आपने अपनी रोटी बना ली है? चलें आप खाना खा लें और अपने लिए ना कोई हेल्पर ढूंढ के लाएं जो आपकी थोड़ी हेल्प कर दे। रात को हमारे ना इतना उन्होंने बनाई तो लेती। अच्छा, सब ने खाया था। हाँ कोई नहीं, अल्लाह बरकत डाल देते। जब आप मिलजुल के खाते हैं ना फिर इस चीज़ में बरकत बढ़ जाती है। तो सही है ना। तो ये सारे जो है मशीन लगी हुई है, वो यहाँ पे सारे कपड़े पड़े हुए हैं और ये घर के हालात हैं जो मैं अभी सीधे करने लगी। तो इतनी सुबह सुबह लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं। ये ना दूसरा हमारे घर ना बालन पड़ा था, आशम लेकर आया था हफ्ता पहले। वो सारी पक्की लकड़ी थी। अब वो ना लकड़ी तो हमारे घर है, दूसरे घर जगह थी, इस जगह घर जगह नहीं है, इसलिए लकड़े काटने वाला बुलवाया है, उसने काटी है। इतनी अभी और पड़ी है उधर। नहीं सही है, वैसे भी सर्दियाँ हैं, लकड़ियाँ सूखी होनी चाहिए। जी तो अभी मैं नाश्ता करके हटी हूँ। मैंने कहा पहले मशीन लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर ना सफाइयाँ वगैरह घर की कर दूँगी। तो कपड़े तो इन्होंने शादी पे काफ़ी ज़्यादा गंदे किए हैं, मैंने सारे धोने हैं। कपड़े भी धोऊंगी, उसके बाद अपने कपड़े इस्त्री वगैरह भी करने हैं। बहुत सारे काम में सारा दिन मुझे है। कल का दिन मैं अगर उधर चली गई हूँ शहर सौदा लेने तो मुझे टाइम नहीं मिला। अभी मैं ना सारे कपड़े वगैरह सीधे करके ना एक जगह पे रखने लगी हूँ। मशीन में मैंने पानी भर दिया है। मैंने कहा जल्दी से कपड़े वगैरह ना सही करके तो इनको धोना शुरू करते हैं। शादी भी आपको पता ही है, शादी जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद इतने कोई कपड़े होते हैं, कोई साफ कोई नहीं। तो ये सारे वही कपड़े हैं। अब इनको जल्दी से सीधा करते हैं, फिर मशीन स्टार्ट कर देते हैं। मैं खुद काम कर लूँगी घर के, कपड़े मेरे धुलते रहेंगे साथ साथ। तो मैंने ना लास्ट वीक इस बैग में सारी चीज़ें रखी थी। तो ये बैग मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है। तो एक तो ये पुराना सा लग रहा है और दूसरा इसमें कोई शाइन नहीं है। तो इसलिए मैंने ये बैग जो है ना ये मैंने बाहर निकाल दिया है। मैंने कहा अपने पुराने में ही सारी चीज़ें रख लेती हूँ और फिर अपना कोई मैं ऑनलाइन देख रही हूँ बैग, अगर मुझे कोई अच्छा सा मिल जाता है जैसा मुझे चाहिए तो फिर ये सारी चीज़ें। तो मैंने ना अपना फिर अब दोबारा बैग जो पुराने वाला है ना वही रखने लगी हूँ। तो जब नया ले लूँगी ना फिर इसको चेंज कर लूँगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरी इस बैग में थी। तो चूड़ियाँ वगैरह रख देती हूँ, कभी कोई फंक्शन आता है। अब इस दफ़ा मेरे पास चीज़ें थी तो मैंने इस्तेमाल कर ली, ना होती तो मैंने कहाँ से करनी थी।
अब मैं अपने नए बैग में एक तो ये ग्लव्स रखे हैं, दूसरा ये मेरा मेकअप का कुछ सामान है, लाइव लिपस्टिक वगैरह, मस्कारा और इस तरह की कुछ चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो अभी तो मैं सफाई कर रही थी ना, तो मुझे इसमें मेरी बहन की मेहंदी करने वाला पम्पलेट मिला, तो मुझे इसकी इतनी याद आई ना, ये मैंने मेहंदी पे पकड़ा हुआ था, उसने मुझे ला के दिया था। तो ये मेरे हैं ग्लव्स, इसको भी रख देती हूँ, मैंने कल निकाले थे। सर्दी तो खैर ये थोड़ी बहुत रोकते हैं, लेकिन अब जैसे ज़्यादा सर्दी होगी फिर इन्होंने भी काम नहीं देना, उनको चेंज कर लूँगी। और ये मैंने बॉक्स ना ग्रेस वालों का ना ऑनलाइन इंस्टाग्राम से मंगवाया था। इसमें मेरी एक रिंग थी जो मैंने मंगवाई थी, वो मैं बैंक में रख के ही लेके नहीं आई। तो ये जो है कड़ा, ये मेरी बहन मेरे लिए लेके आई थी, ये कैरेट में है, मतलब इसका कलर नहीं ख़राब होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रख लेते हैं और अपनी सारी चीज़ें समेटते हैं। ये तो एक रिंग भी थी मेरी, इसको भी बनाना था। मैं कोई चेन वगैरह पहनती मेरे ना खारिश होने लग जाती गले में, पहले ऐसा नहीं होता था, अब पता नहीं क्या मसला है, जब भी कुछ पहनती हूँ बहुत शदीद किस्म की खारिश होती है गले में। तो मैंने अपनी सारी चीज़ें वगैरह सुन के थी। मेरी दूसरी रिंग आ गई घूमने वाली, इतनी चीज़ें कहाँ जाती हैं। हाँ ये देखिए सारी चीज़ें ना एक जगह पर रख देती हूँ, फिर समेटती हूँ। तो ये बॉक्स मैंने ना वहाँ पे रखा हुआ था, पहले मेरे बैग में था, मैंने वहाँ पे रखा हुआ इसको। तो ये सारी चीज़ें इसी में ऐसे बंद करके मैं अपने बैग में रखती हूँ। ये कल मैं मेडिकल स्टोर पे अम्मी के लिए कुछ मेडिसिन लेने गई थी, तो वहाँ से मुझे ना कॉफ़ी नजर आई, मैंने कहा चलो ये भी चेक कर लेते हैं तो ये अच्छी हुई है। तो ये इनो वगैरह भी स्टमक के लिए, मेरा स्टमक में अक्सर इशू रहता है। और मैं पहले यूज़ करती थी डेलिश वालों का फेस वॉश, तो अब मैंने ना मैक वालों का मंगवाया है, पहले भी इस्तेमाल किया और अब ये मैंने पहला ख़त्म होने वाला था तो मैंने कहा नया ले जाती हूँ। और ये भी मैंने ना पाउडर भी अपने रखा होता है ना बैग में, कहीं अचानक से पता आपको खारिश होने लग जाती है, तो ये फिर अच्छी चीज़ है। ये मैंने अपने बैग में इसको भी रखा होता है, मेरे बैग में मैंने सारी काम की चीज़ें रखी हैं। ये मेरा सन ब्लॉक है, मैं कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं यही इस्तेमाल करती हूँ, बॉडी लग्जरीज़ का, फिर भी मुझसे पूछ लेते हैं कि आप उनका नाम बता दें, ये वाला है। और ये साथ में मस्कारा, ये वो सच्ची फेस पाउडर ख़त्म हो गया, ये सिर्फ शीशे के लिए रखा हुआ है। ये एक लिपस्टिक है, इतना डार्क कलर है इसका, मज़े का। मैं यूज़ नहीं करती लिपस्टिक, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ या तो पेंसिल यूज़ करती हूँ, अदरवाइज मैं मैट यूज़ कर लेती हूँ। ये साथ वाले घर में आया था, मैंने देने थे अपने रिश्तेदार के घर कपड़े आप ही जरी के, वरना फिलहाल देने थे। वो ना हम ना थोड़ा सा काम करा रहे, पौड़ी भी बनवाई है माशाल्लाह से, कितना प्यारा लग रहा है। अभी तो थोड़े दिन है, इसकी भी छत डल जाएगी, फिर आपको दिखाएंगे पूरा घर कैसे बनता है। और भी ना मैंने कपड़े इस्त्री करने थे सर्दियों के, मैं तो हफ्ते के लिए ना, तो मैं वही निकालने लगी थी। मैं देख रही हूँ मुझे कुछ सुर्ख नहीं लग रहा, मैंने क्या निकालना है तो क्या नहीं, तो कुछ ना कुछ निकालती हूँ पहनने के लिए। कुछ मेरे सूट है जो बिल्कुल मुझे पूरे हैं वो मैं रखूँगी, जैसे कि एक सूट ये है, कुछ रख लूँगी। जो बाकी सारे हैं ना जो मुझे कहीं से पूरे नहीं है, कहीं से क्या मसला मसाइल है, और मैं किसी को दे दूँगी। तो अब भी मैं इसीलिए इनकी छांटी करने लगी थी, मैंने कहा इसमें से निकाल लेती हूँ, तो फिर इस्त्री भी करने हैं, तो वीक के मैं इकट्ठे इस्त्री करने होता है 3-4 सूट, क्या निकाल सकती हूँ। मैं वही देखने लगी थी मैं कि इनका क्या हिसाब किताब लगता है। ये कमीज़ तो मेरी बड़ी प्यारी है, लेकिन ये मुझे फंस जाती है, पता नहीं इसको क्या इशू है। कोई ना कोई हिसाब किताब इसको भी मुझे लगाना पड़ेगा, हालांकि इसको मुझे फंसना नहीं चाहिए, सही है, मैंने इसकी फिटिंग भी उतारी है, फिर भी ये मुझे फंस जाती है। तो क्या करूँ मैं इस कमीज़ का, कमीज़ मेरी वैसे बड़ी प्यारी है, पर बात ये है ना कि खूबसूरती को क्या करना है अगर वो आपको पूरी ना हो। इसके साथ तो मेरे पास ट्राउज़र भी ब्लैक कलर का ना, ये पूरी क्यों नहीं है, मैं क्या कर रही थी कपड़े इस्त्री, 3 सूट इस्त्री किए हैं, 3 स्ट्रॉलर इस्त्री किए हैं, 3 गौन इस्त्री किया, मेरी मत बजी पे नहीं। और अभी मेरे इतने कपड़े बाहर धुले पड़े जो मैंने अभी सारे धोने हैं, फिर उनको मैंने फैलाना है, तो मैंने दर्जन की तरफ जाना है, और मेरे पूरे जिस्म में कोई हिम्मत नहीं। और कल से मेरे मुंह में पता नहीं क्यों ऐसा ना जैसे जलन हो रही, खारिश हो रही है, पता नहीं क्या मसला है, समझ नहीं आ रही। जल्दी जल्दी कर लेती हूँ जाके, कपड़े धोने ने। अमन वो जराबों वाला थैला दीजिएगा ना, मुझे अपनी जराबें देखनी है इसमें से, मेरी जराबें पता नहीं कहाँ चली गई हैं। और अपना सूट उतार दे, मैं कपड़े धोने लगी हूँ, जल्दी कर ले, मेरा बस ये एक साल रह गया, मैंने सारे कर लिए इसमें।
मेरा हाल देख सकते, मेरे सिर से ना पानी उतर रहा है ना सर। तुमने कपड़े डाल लिए? मैंने 3 कोट इसने ये 3 कोट डाले और मैंने अभी ना ये जो सामने तामिया पड़ा ना सारा मैंने डालना है। और आपको ना थोड़ा सा अपने गाँव का ना व्यू भी चेक कराते हैं। और अभी तक इतनी धूप चढ़ गई, स्वेटर क्यों नहीं उतारे? सर्दी लग रही। देखो इतनी सर्दी में कोई आप बात शर्ट पहनता जिसने पहनी हुई है। नहीं, फूल है फुल है अंदर। तो उतार लो स्वेटर। आप थोड़ा सा गांव का भी व्यू दिखाते हैं, माशाल्लाह से बहुत ज्यादा प्यार। हम लोग आए हैं कपड़े फैलाने के लिए, तो आंटी लोगों ने ना बिस्तर वगैरह जो शादी पे यूज़ हुए ना वो सारे उन्होंने अपने फैलाए हुए। तो यहाँ पे जगह ही कोई नहीं है, ये इतनी सी जगह थी। मैंने कहा ये वाले कपड़े जो है ना ये थोड़े से ये इधर फैला देती हो, ये जो बड़ा सा तांगे फूल नज़र आ रहा है और वो जो ऊपर कपड़े फैलाए हैं मैंने कहा बाकी सारे ना छत पे फैला के कपड़े धो रही है, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी धो के ना सारे फैला देती हूँ। फिर जाके रेस्ट करूँगी। इतने कपड़े धो के इतने इस्त्री करके बंदा वैसे करके, और मैं तो वाकई थक गई। मैंने कपड़े वगैरह सारे धो लिए थे, आधे नीचे फैला के वहाँ पे जगह ही कोई नहीं, बाकी मैंने कहा ये छत पे फैला देती हूँ। और अभी मैंने कपड़े इस्त्री भी कर लिए, धो भी लिए हैं। मुझे याद आया फ्रिज भी साफ़ करने वाली है, वो भी साफ़ करनी है। दर्जन की तरफ भी जाना है, थोड़ा बहुत रेस्ट करना, फिर शाम को अम्मी के साथ खाना बनवाना है। मुसलसल 3-4 दिन हो गया अम्मी के साथ बिल्कुल भी मैंने कोई काम नहीं करवाया। रात का आटा ना जिस दिन मुझे छुट्टी होती मैं गूंद के देती हूँ, लेकिन मेरे 3 दिन शादी में इतनी ज़्यादा थकावट होती थी, अल्लाह अम्मी का भला करे। हम मैंने कहना कोई नहीं मैं गूंद देती, उन्होंने गूंद लेना और मेरे से उन्होंने नहीं कुछ भी करवाया। तो मैंने बस यही आज ही थोड़ा सा मैं होश में आई हूँ, तो मैंने अपनी तैयारी शुरू की है और काम वगैरह स्टार्ट किए हैं। अनस मुझे पकड़ाई जो वहाँ से, ये हमारा गांव है, ये सारे आसपास घर हैं, इधर भी वो हमारी जमीन है, वो जो दरख्त नजर आ रहे हैं आपको। अभी मैंने ना पहले घर की सफाइयाँ वगैरह की, फिर मैंने अपने हफ्ते के कपड़े इस्त्री किए, फिर मैंने मशीन लगा के कपड़े धोए और अभी मैं सारे कपड़े फैला के वापस आई हूँ। और ये ना आइसक्रीम का डिब्बा पड़ा हुआ है, अभी शादी वलीमा था ना, तो आंटी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आइसक्रीम मंगवाई थी, उसमें से एक डिब्बा ये पड़ा हुआ है, बाकी सारे सबने खाए। सबके किसी के गले ख़राब है, किसी को ज़ुकाम, किसी को क्या मसला मसाइल है। तो 3-4 हफ्ते वो गुजर गए, तो मुझे फ्रिज साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने कहा आज मैं ना फ्रिज को देख लूँ, फिर अम्मा ने गुस्सा करना है। पहले मैं पानी रखती थी तो मैं डेली साफ़ करती थी, अब मैं पानी रखना नहीं होता तो मैं फ्रिज की तरफ आती नहीं हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, जब मिलता है तो मुझे याद नहीं रहता। और आज मुझे अचानक छत पे याद आया, तो मैंने कहा चलो जाकर मैं पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ, फिर भी दूसरा काम करूँगी। इनके तो हालात ख़राब ने, मैंने दूसरी तरह साफ़ करना पैना, चीज़ें वगैरह नीचे रख देनी है। देखो ना इनके बुरे हालात है, इन्होंने धोना से मैंने फ्रिज साफ कर ली है। ये इसके सारे दरवाजे वगैरह ना मैं धो के लेके मुझे इनको लगा देते हैं, कैसे लगाना मुझे लगाना नहीं आ रहा। हमने ना इतने सारे काम किए। हैप्पी जरी को ना बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। हैप्पी जरी ने मुझे बस आधी बार कहा चाय बना दो, मैंने कहा मैं अपनी प्यारी बहन के लिए ना चाय बना देता हूँ, और साथ में ना से तुम ना दुकान पर जाओ 30-40 के ना रस ले आऊँ, ठीक। अभी आपको बताइए कि मैं 2 दिन पहले कपड़े लेकर आई थी, तो अभी मैं जा रही थी दर्जन के पास। तो ये सारे सूट है जो मैंने दर्जन को देने हैं, 1 2 3, ये 2 सूट मेरे हैं 2 पीस और ये मेरा 3 पीस सूट है। ये जब हम शॉप गए थे ना, तो सबसे पहले मैंने ये वाला सूट पसंद किया था, मतलब उसने ना मुझे 2 तरह के ब्लैक दिखाए थे, दूसरे पे ना थोड़ा ज़्यादा काम हुआ था, मैंने कहा उसका तो वो ख़राब हो जाएगा। तो ये सूट मुझे बहुत पसंद आया, और चादर भी उसने ना मुझे 2 दिखाई थी, ये वाली मुझे ज़्यादा पसंद आई थी। तो एक सूट मेरा ये है। अभी मैं जाने लगी थी दर्जन के पास, तो मैंने कहा पहले एक दफ़ा देख लूँ कि चीज़ें पूरी हैं, उसके बाद उसको कपड़े दे कर आती हूँ। पहले एक सूट सिलाई करवाऊँगी, अगर उसने ठीक किया फिर नेक्स्ट सारे सूट उसको दूँगी। और वैसे भी मेरे पास जितने भी सूट हैं ना, उनकी सबकी कमीज़ें छोटी हो गई हैं, सलवारें फिर भी मुझे पूरी है, तो वो मैं अपनी किसी दे दूँगी ज़रूरतमंद को। और एक मेरा सूट ये है बिन सईद का, ये जैसा प्रिंट है ना वैसा ही बीच में सूट है, और बड़े ही प्यारा सूट है।
ये मुझे इन सारे सूटों में से सबको ब्लैक पसंद आया, वो भी बेसिक बड़ा प्यारा है, लेकिन मुझे अपना ये सूट सबसे ज़्यादा पसंद आया है। तो ये वाले सारे सूट है जो मैं अभी बस जाने लगी थी, पहले चाय पी लेते हैं उसके बाद जाएंगे। सोने में तो तेरे तो सूट एक नंबर। हाँ ये बड़ा सोने सवाई हो जाए। आमीन। अब मुझे समझ आ गई ना, पहले आसमा लेके आती थी, अब जैसे सर्दियों में भी मैंने 5 ले लिए ना, अब जैसे ही गर्मियाँ आएंगी ना, मेरी गर्मियों के भी सूट ऐसे हैं, तो वो भी मैंने ना सारे 3 पीस सूट सिलाई करवाने, 5-7 सूट ले आऊंगी। परसों जिस दिन शादी सी उन्हां कोल कीमा ले आ रही सन बोटियां मास दियां, तो मैं आख्या जिंदा कीमा बना के तरनी है, ते आ सानू आख्या मैनू मुट्ठी धो के लिया दे, टकवा लिया दे, इन मैं बना लवां, ते हुण बना के ते उत्ते तरनी है। एक ही कर है ये आंटी ने कहा ससोल बना के क्यों फुलियां फुलियां अम्मी गुड़ वाले चावल बनाओ ना आज ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ क्यों ਉਹ ਬੇਸਵਾਦੇ ਬਣਦੇ ਪਰ ਜਾ सादे दाने ਸਾਦੇ ਦਾ ਵੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਕੋਨੇ ये कितने के हैं दस ਦੋ ਪੂਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। अभी ना शाम का टाइम है, ये सारी जगह ना कपड़ों से भरी हुई थी, ये आप देख सकते हैं इतने सारे कपड़े हुए। अभी ये ना स्वेटरें गीली हैं क्योंकि सर्दियाँ आपको पता दिन छोटा आता है, इस वजह से कपड़े नहीं सूखते। अब इनको ना कल लेकर जाएंगे। और एक स्वेटर हमारे नीचे लटकी हुई है ना सर, ये मैं उठा रहा, नीचे वाले तुमने उठाने हैं। ओके ਬਾਲੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨੇ ਹਲਦੀ ਲਿਆਂਡੀ ਚ ਕਤਨੀ ਛੇਤੀ ਠਾਓ। पहले मैं गया था उस टाइम आपका भी नहीं याद है, फिर जाना पड़ेगा, अभी तंदूरी भी ताने वाली है ਤਾਲੀ ਨਹੀਂ तो याद कर आज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी ना अम्मी जी आज बना रही थी आलू की का सालन, तो अम्मी कहती तुम ना मुझे आलू बना दो, तो उन्होंने आटा गूंदने के लिए मुझे इतनी आवाज़ें दी, लेकिन मैं ना काफ़ी ज़्यादा काम किए हुए थे, सुबह से कपड़े धोना, इस्त्री करना, फिर फ्रिज साफ़ करना, बहुत सारे काम किए थे, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई। तो फिर सर्दी भी लग रही थी, इस वजह से मैं उठ के ना कोई काम नहीं किया। तो उन्होंने आटा भी खुद ही गूंद लिया, तो अभी तंदूरी पीछे तप रही है, अभी हम रोटियाँ लगाएंगी। तो मैंने कहा मैं जल्दी से इनको आलू बना देती हूँ, उसके बाद सुबह के लिए आटा गूंद के रखना है। और अभी कपड़े भी मेरे सारे समेटने वाले पड़े हैं जो मैंने सुबह धोए हैं, वो भी मैंने अभी करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारे काम कर लेते हैं, पहले आलू बना लेती हूँ जल्दी से। तो हमने ना कीमे का जो सालन गोश्त था ना, तो वो लेके अम्मी ने रखा हुआ था। मैंने अम्मी से कहा था कि 3-4 दिन शादी पे उठे तो गोश्त भी खाया, तो मैंने कहा अब आप गोश्त ना बनाइएगा, तो इस वजह से कल हमने बना लिया था आलू मटर, तो आज अम्मी फिर कीमा बना रही है। और कीमा बड़ा मज़े का बनता है। और ये कीमे के आलू हैं, तो मैं छोटा छोटा करके काट देती हूँ। और आटा ला के रखे, मैं आटा गूंद जल्दी करें। तो पापा जी ये इस टाइम खा लिया, तो रोटी कब खानी है। ਇਹ बड़े ने फोक मम्मी का सालन अम्मी ने ना बड़ा गोश्त ले लिया था शादी वाले दिन, तो आज उन्होंने उसको कीमा बना के तो सालन बना दिया। वैसे भी शादी में 3-4 दिन सालन लगातार गोश्त का खाते रहे तो दिल तो नहीं था, लेकिन बड़ा वो खराब हो जाना था, इसलिए हमने बना दिया। हम सारे लोग बैठ गए, तो हम लोग खाना खाने लगे। आज का दिन बहुत ज़्यादा थकावट वाला था, कोई 1000 काम थे, वो सारे अल्लाह का शुक्र हो गए हैं। बस खाना रह गया, वो खा के फिर थोड़े बहुत बर्तन धोते हैं, उसके बाद फिर आराम करेंगे। तो मेरी फैमिली आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।